नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बरसात की संभावना जताई गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन जल भराव व यातायात पर असर पड़ सकता है। यूपी में शराब खपत का नया रिकॉर्ड बना है। आबकारी मंत्री ने जानकारी दी कि बीते वर्ष की तुलना में बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इसे राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर रोक लगाने का परिणाम बताया। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए। यमुना पुल बंद होने से रेलवे पर बड़ा असर पड़ा। 100 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिनमें से 50 ट्रेनें रद्द और 40 ट्रेनें डाइवर्ट की गईं। कई ट्रेनें बीच रास्ते में रुकीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। रेलवे ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। यूपी के एक जिले में यातायात सुचारू रखने के लिए 24 घंटे का रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी है। यह कदम बड़े आयोजन और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए उठाया गया है। लोगों से सहयोग की अपील की गई है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ की 308 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में वसूली और गुंडागर्दी होती थी, अब सुरक्षा और निवेश का माहौल है। योगी ने गोरखपुर को विकास का नया हब बताया। यूपी में 5 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकली है। उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने 1200 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू से होगा। यूपी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच के बाद पुलिस प्रशासन ने दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों ने साफ किया कि लापरवाही और अतिरेक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यूपी के जिलों में कार्यरत भूमि अध्याप्ति के लिपिकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। शासन स्तर से प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के निर्देश जारी हुए हैं। विभाग ने पात्र लिपिकों से सेवा अभिलेख और जरूरी दस्तावेज फिर से मांगे हैं। जल्द पदोन्नति सूची जारी होने की संभावना है। यूपी में लंबे अरसे बाद बसपा पंचायत चुनाव में पूरे दमखम से उतरने जा रही है। पार्टी का फोकस गांवों में दोबारा जनाधार मजबूत करने पर रहेगा। संगठन ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। मायावती खुद रणनीति पर नजर रख रही है। यूपी सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति जारी की है। इसके तहत विदेशों में प्रदेश के उत्पादों का प्रचार प्रसार कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। इससे निर्यात में तेजी आएगी और युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे। यूपी में बिजली विभाग के सामने नया खेल सामने आया है। कई जगह पुराने मीटर अचानक गायब हो गए हैं। विभाग को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। शक है कि कबाड़ माफिया या स्थानीय स्तर पर मिली भगत से ये गड़बड़ी हुई है। जांच के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का डीप टेक हब बनाने के लिए योगी सरकार और आईआईटी कानपुर ने बड़ी पहल शुरू की है। इस साझेदारी से स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य यूपी को इनोवेशन और रिसर्च का ग्लोबल सेंटर बनाना है। सीएम योगी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी के हर जिले में सरदार पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना और उद्योगों को बढ़ावा देना है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में निवेश और विकास की गति तेज होगी। यमुना नदी में आई बाढ़ का असर मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत वेस्ट यूपी में दिख रहा है। पानी बढ़ने से रेल ट्रैक प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते दिल्ली रूट की कई ट्रेनें फंस गईं। यात्रियों को घंटों स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ कि उनका नेटवर्क पड़ोसी राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई चेन से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। एजेंसियां अलर्ट पर हैं। यूपी पुलिस और कस्टम टीम ने एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। यहां 13 करोड़ से ज्यादा कीमत का हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया। ये नशा खासकर रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता है। बरामद माल विदेश से मंगाया गया था। अधिकारियों ने सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है।
सीएम योगी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें हर महीने 16 से 20 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और पारदर्शिता के साथ समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित होगा। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। यूपी पीटी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रयागराज में रोडवेज की विशेष बसें और अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। परिवहन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर यात्री जानकारी और मदद ले सकते हैं। यूपी के एक जिले में बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि स्कूलों में लगातार 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने मौसम और स्थानीय हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब सोमवार से सभी कक्षाएं सामान्य रूप से दोबारा शुरू होंगी। यूपी पीटी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आज से प्रयागराज से परिवहन निगम अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाएगा। विशेष बस सेवाएं परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मदद करेंगी। विभाग ने रूट और टाइम टेबल तय कर दिया है। परीक्षार्थियों से समय से पहले पहुंचने और बस सेवा का लाभ लेने की अपील की गई है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। शहरों में ई बसें चलाने की योजना को हरी झंडी दी गई, जिससे सफर प्रदूषण मुक्त और आरामदायक होगा। साथ ही आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ की मेगा सौगात दी है। वे कोका कोला प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर हजारों रोजगार सृजित होंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। योगी ने इसे क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ एक मासूम की फरियाद पर पिघल गए। बच्ची ने पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी। सीएम ने तुरंत अधिकारियों को उसके एडमिशन की व्यवस्था कराने का आदेश दिया। योगी ने कहा कि प्रदेश में कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी। बच्ची के परिवार में खुशी का माहौल है। योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है। अब यूपी में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार ने पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम योगी ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने घोषणा की कि यूपी के हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा और हर जिले में एक स्टेडियम का निर्माण होगा। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देकर प्रदेश को खेलों का हब बनाना है। सीएम योगी ने कहा कि कभी बीमार मानसिकता से बीमारू बना यूपी अब बदलाव की बयार महसूस कर रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे। योगी ने आश्वासन दिया कि पारदर्शी भर्ती से युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। अयोध्या को बड़ी सौगात मिली है। अब अयोध्या से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर का समय काफी कम होगा। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ई-केवाईसी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आने पर करीब 2 लाख राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसके चलते लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में फर्जी और डुप्लीकेट कार्ड पकड़े गए हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई की गई। योगी सरकार ने यूपी में आउटसोर्सिंग निगम बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत कर्मचारियों को हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच समय पर सैलरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में कुल 15 बड़े फैसले लिए गए, जिनसे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और विकास को गति मिलेगी। योगी सरकार ने यूपी के शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों की तैनाती और सेवा शर्तों से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी होगी और वेतन भत्तों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। योगी सरकार ने पैतृक संपत्ति विवादों को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ 10,000 रुपए में पैतृक संपत्ति के बंटवारे की पक्की लिखापढ़ी कराई जा सकेगी। इससे लंबी कानूनी प्रक्रिया और भारी खर्च से लोगों को राहत मिलेगी तथा पारिवारिक विवादों का समाधान तेजी से होगा।
उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। यह रोड शो 6 देशों में आयोजित होंगे, जहां विदेशी निवेशकों को यूपी में उद्योग व्यापार की संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश आकर्षित करना है। योगी सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटरों की बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सुधार का एक और मौका मिलेगा। इस फैसले से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 2 दिनों तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अचानक तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से परेशान है। आने वाले समय में कोई भी बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। गोरखपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मर्चेंट नेवी इंजीनियर से आरोपितों ने 1,18,000 रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने भरोसा टूटने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही सामने आने पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि पात्र छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिले। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यूपी के एक अहम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी राहत मिली है। जमीन और फंड की समस्या अब पूरी तरह हल हो गई है। इससे जल्द ही यहां से उड़ान शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय लोगों का हवाई सफर का सपना साकार होने जा रहा है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। प्रदेश में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC निजी हाथों में सौंपे जाएंगे। इसके तहत आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को खास तौर पर लाभ होगा। यूपी में बिजली विभाग के सामने नया खेल सामने आया है। कई इलाकों से पुराने मीटर रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। विभाग को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी। इससे हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब 2011 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET परीक्षा देनी होगी। इस आदेश से हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। विभाग का कहना है कि गुणवत्ता सुधार और शिक्षण स्तर बेहतर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। शिक्षकों में चिंता बढ़ी है। मेरठ में बारिश ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 3 दिनों में ही सितंबर महीने का पूरा कोटा पूरा हो गया। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आगे हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन भारी बारिश का खतरा टल गया है। योगी सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 3 नई यूनिवर्सिटीज में 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। खास बात यह है कि कुछ पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 8वीं पास रखी गई है। इससे कम पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार का मौका मिलेगा। गोरखपुर चिड़ियाघर में वन्य जीवों की संख्या बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में कानपुर जू से लाए गए लकड़बग्घों के एक जोड़े को यहां रखा गया है। इनके आने से चिड़ियाघर में लकड़बग्घों की संख्या बढ़ गई है। अधिकारी मानते हैं कि इससे दर्शकों की रुचि भी बढ़ेगी। पश्चिम यूपी में लगातार बारिश आफत बनी हुई है। कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसी बीच रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और पार्टी के विधायकों ने बड़ा ऐलान किया है। वे अपने 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देंगे, ताकि राहत कार्य तेजी से हो सके।